आबिद भाई साहब, ये अब गुज़िश्ता रात बहुत इस पर बात हुई, एक बिल लाया जा रहा था आईनी तरमीम के हवाले से, कहा जा रहा था कि आईनी तरमीम एक आने वाली है, लेकिन हुकूमत नंबर गेम का जो दावा करी थी वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज आप लोगों ने और दीगर वकला ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो है इसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से। तो सर अभी तो आया ही नहीं कुछ सामने कोई आईनी तरमीम, तो क्या चैलेंज आपने इस पूरे बिल को कर दिया, पूरी आईनी तरमीम को कर दिया, या जो सिर्फ अदलिया से मुतल्लिक जो शिकें कही जा रही थी उसको चैलेंज किया गया? आईनी तरमीम का एक जो हमने कल सारा ड्रामा देखा और किस तरह से वो पार्लियामेंट का इजलास मौखर होता रहा, लोग मिलते रहे, मौलाना फजल रहमान की आरक जारक लगी रही, लेकिन मुसवदा किसी ने नहीं देखा था। इनकी हुकूमती जमात ने जो और उनके इत्तेहादी थे, किसी ने बिल नहीं देखा। उनके वज़रा कहते रहे कि जी हमने देखा नहीं। किस तरह की आईनी तरमीम पेश हो रही थी और कल पूरी तैयारी थी, अगर इनके नंबर गेम पूरे हो जाते ही पास कर दें। और देखिए ये जो आईनी तरमीम, सो कॉल्ड आईनी तरमीम, देखें आइन को तरमीम करने का हक, कानून साजी का हक मुकन्नना के पास होता है, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं आइन के अंदर। आप आइन को बिगाड़ नहीं सकते, शब खून नहीं मार सकते और अदलिया को बिल्कुल मातहत की अपनी बांदी नहीं बना सकते। अगर ये तरामीम जो है अगर ये पास हो जाती तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पाबंद हो जाती, नीचे एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाता, सुप्रा सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस और जजेस आप बनाने के मजाज होते, और आपने उनकी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। उनकी अपीलें भी नहीं हो सकती, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाते, और वो किसी चीज़ को चैलेंज भी नहीं हो सकता था। वो सिर्फ फौजदारी और इनके मुकदमे सुनने के लिए रह जाते। और ये अब उसकी उम्र भी 68 साल थी, यानी आप किसी को फ़ायदा भी पहुँचाना चाह रहे थे ताकि अपनी मर्जी के जजेस लगाएं जिनकी उम्र भी 68 साल हो जाए। फिर हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट के जजों के अंदर एक शिक डाल दी कि हाई कोर्ट के आप ट्रांसफर कर सकते हैं कोर्ट्स में। जो ये मार्शल लॉ के ज़माने में हुआ करती थी, वो सेट असाइड हुई, क्योंकि कहा कि आप जजों को ट्रांसफर ऑफ एक कोर्ट से और ये इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के खिलाफ हो। तो हमारी जो केस है, ये हमारी जो जिद्दोजहद है, वो आज़ाद अदलिया के लिए है और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है, बुनियादी हुकूक की बालादस्ती के लिए है। फिर इन्होंने एक शिक डाली है उसके अंदर कि हाई कोर्ट के जज की वो एवेल्युएशन होगी, 1 साल उनको मौका दिया जाएगा कि आपकी एवेल्युएशन होगी। अगर आपने सही काम नहीं किया तो आपका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर हो जाएगा। अच्छा आबिद भाई साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन उसमें एक तौजी पेश की गई ना कि हर इदारे का एहतसाब होता है, तो फिर यहाँ पर एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? एक जज अगर 1 साल के अंदर 40 मुकदमे सुनता है और 100 सुनता है, तो उस एहतसाब के अमल को बनाया जाए, ये तौजी पेश की गई इसमें। नहीं, देखिए ये एहतसाब का अमल ये नहीं होता। एक जज इतने सुनता है, एक जज, इंसाफ होना चाहिए। ये कोई देखिए थोक के हिसाब से केस नहीं चलने चाहिए। हर केस, हर पार्टी को हक होता है कि उसका मुद्दा बयान किया जाए। आप सुन के तहम्मुल से केस सुन के फैसला करें। जल्दी के फैसले सही नहीं होते सर, ये सब बेकार की बातें हैं। कि इतने आप जजों को अपॉइंट करें, जगहें खाली हैं, केस मैनेजमेंट सिस्टम को सही करें, एडजर्नमेंट्स जो होती हैं उनको रोकें। ये चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने शबखून मार के अदलिया को बिल्कुल अपनी बनाने की कोशिश की, क्योंकि अभी प्रोग्राम्स में था, वो कहते हैं कि जी हम कानून बनाते हैं, अदलिया का क्या हक है उस कानून को? कहे ये आइन कानून को अदलिया को हक देता है, या तो अदलिया को आप अबॉलिश कर दें, खत्म कर दें। लेकिन ये कहना कि जी हमारा हक है हम करेंगे, आपका हक नहीं है, आप आइन के आपको बिगाड़ नहीं सकते, आप अदलिया से जुडिशियल पावर नहीं दे सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना सकते। देखिए खुद इन्होंने एक लॉ बनाया, हम वो चैलेंज हुआ। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि आप इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। मेरे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर बड़ा मुतनाज़ कर दिया गया है, 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से पहले और बाद, यही मौक़िफ़ रहेगा आपको? अगर इसके बाद भी आती है तो दूसरा 19 सितंबर को क्या वाकई कोई वकला तहरीक शुरू होगी? उम्मीद है वकला तहरीक ज़रूर शुरू होगी। वकला तहरीक ख़त्म कब हुई है? पिछले 2 साल से वकला तहरीक चल रही है, और ये आइन के साथ जो खिलवाड़ और हुकूमत के साथ, आप देखिए ये तरमीम सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं, आर्टिकल 17 में एक तरमीम हो रही है जिसमें उसको फेडरल सुप्रीम कोर्ट की जगह उसका जो, अगर किसी पार्टी को आप बैन करेंगे, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती थी कि ये सही है या नहीं, उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेज दिया जाएगा, आइनी अदालत में। और उसका वो जो जजेस है, वो चीफ जस्टिस, पहला जज तो प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे और बाकी जजेस भी लगाएंगे। तो वो जो है, आप देखिए किसके लिए शक में तरमीम हो रही है? सिर्फ एक जमात है जिसको बैन करने की पूरी कोशिश हो रही है, उसके बाद इसकी अपील सुनी जाएगी उनके अपने मनपसंद जजों के सामने, जिनकी उम्र भी 68 साल कर दी गई है। तो ये भी एक शिक है। फिर 63A में कि जिसके अंदर एक फ्रॉड है कि आप अपनी पार्टी के उसके खिलाफ आप वोट नहीं दे सकते, कुछ मखसूस इश्यूज पे उसके क्या आप वोट दे सकते हैं, फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगी, यानी खरीद के आप
और या जबरदस्त दबा के आप वोट लेंगे किसी से और फिर आप बाद में डिस्क्वालीफाई होते रहेंगे। आबिद ज़ुबैर साहब, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इससे फर्क ना पड़ रहा होता फिर भी ये ठीक थी या गलत थी? पॉलिटिकल पार्टी का फर्क बिल्कुल गलत है। देखिए गलत है, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ये शुरू आइन का, हमारे पाकिस्तान का आइन से जब से 70 साल हमारे आइन आए, हमारे जो 4 आइन आ चुके हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इवन मार्शल लॉ के बदतरीन जमाने में ये चीजें नहीं की गई जो ये हाइब्रिड रजीम कर रही है, अनइलेक्टेड पार्लियामेंट कर रही है। पार्लियामेंट का काम कानून साजी होता है, आइन को बिगाड़ या आइन पे हमला नहीं होता। ये आइन पे हमला कर रहे हैं, ये एब्रोगेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इन पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है। और देखिए आइन जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये कह दिया, पार्लियामेंट जो है उसके खिलाफ ऑर्डर कर दें कि जी पार्लियामेंट कानून साजी ही नहीं कर सकती। देखिए कानून साजी जरूर करे, लेकिन आइन से मावराए कानून साजी करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। ये आइन उसको ये इख्तियार देता है जो आप उससे लेके आप एक अपने मर्जी के मनपसंद जजों को बना दें। ठीक है, आप समझते हैं कि ये इख्तियारात से तजावुज़ हो रहा है। रियासत अली आज़ाद साहब, क्योंकि अदलिया की इस्लाहात की बात की जाती है तो वो इस किस्म की इस्लाहात तो फिर हुकूमत लेके आ रही है। इसको इस्लाहात नहीं कहते, इसको मफाद कहते हैं कि जो चीज़ें आपको सूट करती हैं सिचुएशन में, आज इनको सूट कर रही है, कल मुमकिन इनको सूट ना करें। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो आपकी लेजिस्लेशन हो वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस नेशन हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री हो। ऐसी लेजिस्लेशन हो जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। सिस्टम को अपग्रेड करना, आपने अगर जुडिशल रिफॉर्म लाना है तो आप ये छुपा के बिल बगल में रख के जुडिशल रिफॉर्म ला रहे हैं, आप इसको पब्लिक करें, आप इसको एजेंडा दें, आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करें, आप नेशनल असेंबली में पुट करें, वहां पे डिबेट हो, बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशन से आप आउटपुट लें, फिर सेनेट में जाए, फिर वहां डिबेट हो, फिर उसके बाद अगर उसके अंदर कोई सर्टेन अमेंडमेंट एडिशन या ओमिशन या उसके अंदर ऐड करना है तो उसके बाद आप उसको प्रोसीजर फॉलो करते हुए लेजिस्लेशन करें। आपने ऑल ऑफ सडन 57 आर्टिकल को अमेंड करने जा रहे हैं। एक आर्टिकल को भी अगर आपने अमेंड करना है तो आपको इन डिटेल उसको सुने उसके ऊपर, ताकि एक प्योरिफिकेशन के साथ ठीक है। यानी हम अच्छी लेजिस्लेशन, यानी कानूनदान भी ये समझते हैं तमाम के इसका जो तरीकाकार है वो इंतहाई गलत है। इस तरीकाकार को जो है वो रिव्यू करना चाहिए और एक प्रॉपर तरीकाकार से आए तो फिर एक्सेप्टेबल हो सकती है। क्यों क्यामत आ जानी थी, जैसे 2-2 घंटे के बाद इजलास मुलतवी होता रहा है, 2-2 घंटे के बाद कभी एक को राजी करे, कभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद साहब और आबिद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। रियासत अली आज़ाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जान ले तो मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। रियासत अली आज़ाद साहब, आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस मुल्क के जो फैसले होते हैं वो अमेंड करती है, कोई जज या चीफ जस्टिस नहीं करता। तो यहां से ही फैसले होने और एक पार्लिमानी तरीके से कोशिश की गई एक आईनी तरमीम लाने के लिए, नंबर नहीं पूरे हुए, उन्होंने नहीं पेश किया। यही पार्लिमानी एक तरीका है ना, एक आईनी तरीका, एक जमहूरी तरीका है। देखिए, पार्लिमान फैसले नहीं करती, पार्लिमान लेजिस्लेशन करती है। पार्लिमान के पास बिल्कुल अख्तियार है, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन भी हम कहते हैं, मदर ऑफ लेजिस्लेशन भी उसको कहते हैं। बिल्कुल उनके पास अख्तियार है कि वो आइन और के अंदर अमेंडमेंट करना चाहें, कोई बिल पास करना चाहें, लेजिस्लेशन करना चाहें, कर सकते हैं। लेकिन